गुड इवनिंग दोस्तों। तो विनर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में आपने पार्ट 1 देखा था पदार्थ का, जिसमें हमने 30 प्रश्न कराए हैं। आज आपका दूसरा पार्ट है जिसमें 30 प्रश्न और भी कराएंगे। ऐसे चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न बनेंगे एक एक चैप्टर से उसका प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा। तो आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक। इसमें 30 प्रश्न आज भी लिए गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए बिना समय गंवाए। तो आप लोग के सामने पहला प्रश्न दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपूर्ण रूप से भौतिक परिवर्तन है। तो संपूर्ण रूप से भौतिक परिवर्तन है तो आपसे पूछ रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो संपूर्ण रूप से अगर भौतिक परिवर्तन है तो अगर हम बात किया जाए लोहा जंग लगना, ठीक है, दूध का दही बनना, मोमबत्ती का जलना और जल का बर्फ में बदलना, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण रूप से भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। तो भाई कि फिजिकल चेंज में आकार में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन ही आंसर होता है इसका। तो यहाँ पे लोहा में जंग लगना ये तो नहीं होगा, क्योंकि लोहा में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक, लेकिन मोमबत्ती का जो गलना होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन जल का बर्फ में बदलना अवस्था में चेंज हो रहा है, यही आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात किया जाए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में अणु सबसे अधिक संकुचित होते हैं। तो पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें अणु अधिक संकुचित होते हैं। अणु संकुचित होना मतलब अणु के जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। अणु पास पास होते हैं। तो आपको पता है ठोस के जो अणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया से गुजर सकता है। तो कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया से गुजर सकता है। नमक, कपूर, चीनी या जल, बताइए। तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन आप लोग जानते हैं, अगर कोई भी ठोस सीधे गैस में चेंज हो जाए, अगर कोई ठोस सीधे अगर गैस में चेंज हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। तो जैसे अगर हम कपूर को जलाएंगे तो सीधा गैस में चेंज हो जाएगा। और कपूर क्या है, कपूर एक ठोस है। इसके साथ साथ ऊर्ध्वपातन में नौसादर आ जाएगा, ओडोनियम की गोली आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। शुष्क बर्फ भी आ जाएगा जैसे ड्राई आइस, ठीक, ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। कौन सा मिश्र धातु नहीं है। पीतल, कांस, स्टील, जल। तो मिश्र धातु नहीं है तो पीतल एक मिश्र धातु है, जानते हैं। कांस भी एक मिश्र धातु है, स्टील है, लेकिन जल एक मिश्र धातु नहीं है। जल एक क्या है, यौगिक है। जल एक यौगिक है, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक। तो इसका आंसर डी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मतलब जो पूर्णतः घुल जाए, तो पूर्णतः घुल जाएगा। जल और तेल कभी नहीं घुलेगा। जल और नमक घुल सकता है, बालू और जल कभी नहीं घुलेगा, धातु लकड़ी को नहीं घुलेगा। तो यही आंसर होगा बी ऑप्शन। ये आसान प्रश्न है, आराम से भूल गए होंगे आप लोग से। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इनमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। और वायु, चीनी का घोल, दूध या पीतल। तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, चलिए इसका जवाब दीजिएगा। तो विषमांगी मिश्रण, वायु एक समांगी मिश्रण है क्योंकि भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण होता है। चीनी का घोल एक समांगी मिश्रण है, ये तो नहीं होगा, ये भी समांगी मिश्रण है। दूध एक विषमांगी मिश्रण, क्योंकि दूध में बहुत सारे फैट्स और प्रोटीन मिक्स होता है, इसलिए विषमांगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल एक तत्व है, एलिमेंट। देखिए आपको पता होगा एलिमेंट जो होते हैं समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे जिंक, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपके तत्व हैं। और जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका एक सिंबल होता है, उनका एक क्या होता है जी, सिंबल होता है, आपको पता भी होगा। पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, आपको पता होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व एलिमेंट है। तो एलिमेंट है तो जल एक यौगिक है तो नहीं होगा, अमोनिया एक यौगिक नहीं होगा, कार्बन एक तत्व है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शुद्ध पदार्थ है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो कौन सा शुद्ध पदार्थ है भाई, वायु, समुद्री जल, ग्लूकोज या मिट्टी, बताइए कौन सा शुद्ध पदार्थ। देखिए शुद्ध पदार्थ में दो आते हैं, एक आपका तत्व आता है और एक यौगिक होता है। अब देखिए थोड़ा सा बात जान लीजिएगा, जो तत्व होते हैं समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व, और यौगिक क्या होते हैं, यौगिक जो होते हैं ये आपके भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका एक निश्चित अनुपात होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ में जो तत्व अगर यौगिक आ जाएंगे तो शुद्ध पदार्थ। वायु एक मिश्रण है तो वायु होगा नहीं, क्योंकि वायु एक अशुद्ध पदार्थ है। समुद्री जल भी मिश्रण है, ये नहीं होगा। ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज, मिट्टी भी नहीं होगा क्योंकि मिट्टी भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। ग्लूकोज एक प्रकार का यौगिक है, क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो जितने भी केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं वे सभी यौगिक कहलाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक संपीडनीय है, मतलब अधिक कंप्रेसिबल है, जिसको हम प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक कंप्रेसिबल है, बता दीजिए आप लोग। तो कौन सा पदार्थ सबसे अधिक कंप्रेसिबल है, तो जिसको दबाया जा सकता है। तो देखिए ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं, ठोस कणु बहुत ही पास होते हैं। द्रव को भी दबा सकते हैं, लेकिन गैस को सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस विधि का उपयोग असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। किस विधि का उपयोग असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए करता है। असमांगी मतलब जो पूर्णतः घुले न हो, तो इनको अलग करने के क्रिस्टलीकरण नहीं, आसवन नहीं, आसवन और आपके ये सब समांगी मिश्रण के लिए होता है। फिल्ट्रेशन आप असमांगी मिश्रण जो पूर्णतः घिले नहीं होते हैं, जैसे अगर आपको क्या करना है, चाय पत्ती छानना है ना चाय से, तो ये सब, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। तो प्लाज्मा अवस्था न पूर्णतः ठोस अवस्था न पूर्णतः लिक्विड अवस्था, दोनों के बीच अवस्था है। तो प्लाज्मा अवस्था वैसे तो सूर्य और आपके तारा में देखने को मिलती है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से, वैसे आपको प्राकृतिक रूप से अब कहीं नहीं दिखेगा। तो जल नहीं होगा, और पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, जानते रहिएगा। सूर्य आंसर होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। वायु, समुद्री जल, हाइड्रोजन गैस, दूध। तो कौन सा एक पदार्थ मिश्रण नहीं है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण, वायु एक मिश्रण है, समुद्री जल भी मिश्रण है, हाइड्रोजन गैस और दूध भी एक मिश्रण है, लेकिन हाइड्रोजन गैस एक मिश्रण नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग यहाँ पे। कौन सा पदार्थ गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा पदार्थ गैस से सीधे ठोस में, अगर आप गैस, देखिए ध्यान से, गैस ये आपका ठोस, तो कोई पदार्थ गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण बोलते हैं।
तो इसमें से कौन सा पता, हीलियम नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसी को हम लोग, इस गैस को अगर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये जम जाता है और इसे बोलते हैं ड्राई आइस, ड्राई आइस का निर्माण करता है, इसलिए बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? बर्फ़ का पिघलना, कांच का टूटना, लकड़ी का जलना, नमक का पानी में घुलना। तो भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो भाई बर्फ़ का पिघलना एक भौतिक अवस्था में चेंज हो रही है। कांच का टूटना, देखिए कोई भी चीज़ टूटता है तो भी आकार में चेंज होगा, भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना ये तो रासायनिक परिवर्तन है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है भाई, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज़ का फाड़ना, लोहे का जंग लगना, पानी को उबालना, कांच का टूटना। तो सीधी सी बात है, रासायनिक परिवर्तन तो लोहे में जंग लगना, ये ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, मिश्रण की प्रक्रिया है, गलन की प्रक्रिया है। तो जब किसी पदार्थ को हम जलाते हैं, जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक तो रासायनिक परिवर्तन है भाई, सीधी सी बात है, जलाया जाता है मतलब रासायनिक परिवर्तन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? पीतल, स्टील, लोहा या तो भाई पीतल भी मिश्र धातु है, स्टील भी है, कांस्य भी है, तो लोहा एक धातु है, तो यही आंसर होगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, तत्वों का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तत्वों का सबसे छोटा कण परमाणु, अणु, यौगिक या मिश्रण कहलाते हैं। तो तत्वों का सबसे जो छोटा कण है, इसमें आप परमाणु मानिएगा, परमाणु सबसे छोटा कण होता है। परमाणु को और विभाजित नहीं कर सकते हैं, किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु और विभाजित नहीं हो सकते, बाद में इनकी थ्योरी को गलत बता दिया, क्योंकि परमाणु के अंदर भी नाभिक होता है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी हैं ये सब होते हैं। तो तत्वों का सबसे छोटा कण परमाणु है। चलिए अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ये तो हमने कहीं कितनी बार बता दिया भाई, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? मिश्रण, यौगिक, विलयन या धातु। तो ये बात जान लीजिएगा, ये हमेशा यौगिक कहलाएंगे, जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? कौन सा एक यौगिक है? हीलियम, हाइड्रोजन, जल और ऑक्सीजन। तो कौन सा यौगिक है? तो यौगिक मतलब जिनका केमिस्ट्री में फार्मूला होता है उसी को हम लोग यौगिक बोलते हैं। तो हीलियम नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम एक हाइड्रोजन गैस, ये सब गैस नहीं होंगे। हाँ जल का फार्मूला होता है, इसलिए एक रासायनिक सूत्र भी है, यौगिक भी है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? कौन सा एक समांगी मिश्रण है? जल और तेल, ठीक है, जल और चीनी, और बालू और आपके जल, और मिट्टी और जल। इसका जवाब दीजिए आप लोग, कौन सा समांगी मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा समांगी मिश्रण जो पूर्ण तक घुल जाए, तो जल और चीनी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? वायु, चीनी का घोल, दूध व धातु। तो कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण की अगर हम बात किया जाए तो विषमांगी मतलब जो पूर्णतः घुला ना हो, तो ये आपका दूध हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि दूध में बहुत सारे फैट्स, बहुत सारे प्रोटीन, ये सब घुले होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग। किस विधि का उपयोग असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है? अवसादन, डिस्टिलेशन, छनन या क्रिस्टलीकरण? बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, छनन, फिल्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से अगर कोई भी लिक्विड में चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है, जैसे बर्फ़ है, पिघल रहा है, पानी बन रहा है, तो मेल्टिंग हो जाएगा। मेल्टिंग मतलब गलन, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द्रव से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव से गैस, अगर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है वाष्पीकरण होना चाहिए, वाष्पीकरण, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक गुण नहीं है? कौन सा एक भौतिक गुण नहीं है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसका जो आंसर फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब रंग एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, घनत्व भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, चमक भी है, लेकिन ज्वलनशीलता ये तो रासायनिक प्रॉपर्टी है, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ठोस में अणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? तो ठोस में अणु बहुत ही पास पास व्यवस्थित होते हैं, इसलिए बहुत ही घनिष्ठ रूप में होते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक संपीड़नीय है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। सबसे अधिक संपीड़न मतलब जिसको अधिक दबाया जा सकता है, तो जिसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं उनको आराम से दबा सकते हैं, तो गैस आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मिश्रण आसानी से अलग किया जा सकता है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक या तत्व? बताइए भाई, किस प्रकार के मिश्रण को आसानी से हम लोग अलग किया जा सकता है? तो समांगी मिश्रण को बहुत जल्दी आसानी से अलग नहीं कर सकते आप, विषमांगी को कर सकते हैं फिल्ट्रेशन करके छान कर, ठीक है। जिससे अगर बालू है, पानी है, ये विषमांगी है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। और ये सेशन का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? ये तो हमने पहली क्लास में बताया था आपको। तो पदार्थ में द्रव्यमान होता है, जो आयतन होता है, वो परिभाषा किसने दी थी? ये आपके डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने ही सच में बताया था कि जो पदार्थ होता है जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता है, उसी को बोलते हैं पदार्थ। तो चलिए आशा करते हैं आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा हर सब्जेक्ट की। अभी आप लोग का प्रयास किया जा रहा है केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उससे रिलेटेड आपको प्रश्न मिलते हैं। अभी आपको 30-30 में प्रश्न मिल रहे हैं, आने वाले समय में आपको 50-50 प्रश्न मिलेंगे, और आने वाले समय में और आपको 100-100 प्रश्न मिलेंगे। तो अभी आपका शुरुआत है, तो आप लोग प्रश्न थोड़ा सा कलेक्शन कम लिए हैं, लेकिन आने वाले समय में आपकी और सारे प्रश्न आपको कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। धन्यवाद सभी को। और इसी तरीके से अगर आप लोग क्लास चाहते हैं तो चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लगातार क्लास आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। धन्यवाद सभी को।